नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स से एक और बहुत ही ज्यादा अनोखे और हैरान कर देने वाले एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये आज का वीडियो खौफनाक होने वाला है जी। यस, बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाला है। कैसे कैसे खौफनाक होगा बताएंगे हम जिस तरीके से, इसलिए खौफनाक क्या होने वाला बताने वाले हैं मतलब? अरे यार मैं तो भूल गई। आज हम खबीस के बारे में बताने वाले हाँ, हैं। खबीस जो सबसे खतरनाक भूत है, जो आत्मा है, सबसे खतरनाक, लोगों को मतलब जीना हराम कर देती है। क्या क्या करती है वो सब कुछ सब आप लोग को आगे बताएंगे। अभी बी सीरियस, म्यूजिक स्टार्ट। यस। तो ऐसा है कि इस दुनिया में लगभग 4200 धर्म हैं। जैसा हम जानते हैं 4 धर्म को मेनली, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में 4200 धर्म है और हर एक धर्म में अलग अलग माइथोलॉजीज है। हर एक धर्म में ना अलग अलग तरह के प्रेतों को, भूतों को, जिन्नातों को माना जाता है। इसमें से एक खबीस नाम की चीज होती है, एक प्रेत कह लो, एक ऐसा जिन्नात कह लो जिसे बहुत सारे धर्म के लोग मानते हैं। ये एक ऐसा बहुत ही ज्यादा खतरनाक शैतान होता है ना, जो किसी की भी जिंदगी बस यूं चुटकियों में बर्बाद करके रख सकता है। बहुत सारे धर्म के लोग ये मानते हैं कि खबीस एक ऐसे आदमी की रूह बनती है, एक ऐसे आदमी की आत्मा बनती है जिस आदमी ने अपने जीते जी बहुत बुरे बुरे काम किया हो, बहुत गलत गलत काम किया हो, सारे अपोजिट टू द रूल ऑफ गॉड, वो सारे ऐसे काम किया हो जो ऊपर वाला नहीं चाहता था। हाँ, तो इस वजह से उसकी मौत के बाद उसकी जो रूह होती है, उसकी जो आत्मा होती है, उसे या तो हेवन या हेल नहीं मिलता है, बल्कि इसी दुनिया में फंस के रह जाना पड़ता है और भटकना पड़ता है। और भटकना भी उसे नॉर्मल नहीं पड़ता है। उसे भटकने के लिए भी एक तरीके से श्राप कह लो ऊपर वाले का, या फिर गलत काम का नतीजा कह लो उसका, कि उसे भटकने के लिए सिर्फ गंदी जगह ही मिलती है। वो सिर्फ गंदगी में ही रह सकता है। बहुत बहुत मतलब जहां बहुत ज्यादा गंदगी होगी ना, वहां पे खबीस का बहुत ज्यादा डर रहेगा। जहाँ पे मतलब घिनापन, तो एकदम घिनी पंती हो वहाँ पे। यानी जहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, जो काफी समय से साफ सुथरे नहीं होते हैं, इसीलिए मैक्सिमम जो लड़कियां होती है उन्हें पब्लिक टॉयलेट का यूज कम करना चाहिए, ऐसे पुराने जमाने के लोग बोलते हैं। हाँ, पब्लिक टॉयलेट का यूज कम करना चाहिए और वहाँ पे परफ्यूम वगैरह लगा के, इत्र तो बिल्कुल लगा के नहीं जाना चाहिए, बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। हाँ। दरअसल जो बड़े बूढ़े लोग हैं ना, वो क्या कहते पता है? एक बहुत अलग सी चीज कहते, तुमको भी नहीं पता होगी। वो ये कहते हैं कि हमारे जमाने में घरों में बाथरूम क्यों नहीं बनाया जाता था, टॉयलेट बाथरूम क्यों नहीं बनाए जाते थे? क्योंकि जो खबीस होते हैं वो बाथरूम में रहते हैं ज्यादातर, और इसी वजह से ना लोग अपने घर में बाथरूम बनाते ही नहीं थे। इसी वजह से लोग दूर जाते थे घर से। हाँ, लोटा लेके जाते थे खेत में। अबे सीरियस बात चल रही है और तुम अपनी अलग ही अभी सीरियस, अभी फिर से म्यूजिक स्टार्ट। म्यूजिक बंद करवा देते तुम बार बार। तो ऐसा है कि इसलिए लोग लोटा लेके बाहर जाते थे। अभी मजाक नहीं उड़ा रहे। एक सेकंड। हाँ, लोटा। हाँ, तो अरे अभी सुना, अभी बोल रही है, हंसते हंसते वीडियो खत्म हो जाएगा मेरे खाली वाले वीडियो से। खैर, तो क्या है कि इसलिए उस जमाने में लोग बाहर जाते थे, लेकिन फिर जमाना बदला, लोगों को अपनी सहूलियत चाहिए थी, तो लोग क्या करने लगे कि अपने जो घर होते थे, घरों के आंगन में बाहर तरफ बनवाने लगे। घर से बाहर मतलब घर की जो सीमाएं होती थी उसके बाहर बनाने लगे, जो कि पब्लिक एक तरीके से होता था। गांव में आजकल भी बहुत सारे मैंने देखी हूँ अपने गांव में, कि वहाँ पे लोग बाहर ही वॉशरूम बनाते, अपने घर के अंदर नहीं बनाते। जब ऐसा हुआ लोग घर के बाहर वॉशरूम बनवाने लगे, यानी घर के नजदीक ही पहुंच गए ना वो, तो घर में कलेश बढ़ गए, गरीबी आने लगी, लोगों को, लोग परेशान रहने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी, बहुत झगड़ा होने लगा। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाए, लोगों को और सहूलियत चाहिए थी। लोगों ने अब इस बार अपने घर की बाउंड्री के अंदर बाथरूम्स को ले आए। हाँ, आजकल तो किचन और वॉशरूम आमने सामने रहते नहीं, बाउंड्री के अंदर पहले लाए। तो इससे और ज्यादा लड़ाई झगड़े बन गए, और फिर लोगों को चाहिए और सहूलियत, तो इस बार लोगों ने तो घर के अंदर ही लेके आ गए। तो अभी बोलते हैं कि सुख शांति पूरी तरह से बर्बाद हो गई घरों से, और लड़ाई झगड़े होने लगे, क्योंकि माना जाता है कि जो खबीस है वो बाथरूम में ज्यादा रहता है। और अगर और मिरर में भी। हाँ, और खबीस आपके घरों के अंदर एंटर कर जाए तो घर में तो कलेश होनी है, क्योंकि अगर खबीस किसी के शरीर में घुस जाता है ना, तो सामने वाले का इलाज भी नहीं होने देता है। अब भाई ये सब सुन के आप अपने घर से बाथरूम मत तोड़वाते। हाँ, वही ऐसा नहीं कहना चाह रहे हम लोग, लेकिन जो लोग पुराने जमाने की बातें ऐसा करते थे, जो पुराने जमाने के लोग थे जो ये सब बताते थे, वो हम लोग आपको बता रहे हैं।
लेकिन ये सब एक अलग पुरानी सोच भी हो सकती है, इसमें कुछ हंसने वाली बात नहीं थी, लेकिन इसने कुछ बात ऐसी वर्ड ऐसे बोल दी जिसमें हंसी आ गई। लेकिन हाँ, जमाना था और चेंज हुआ, और बहुत सारे लोग पुराने जमाने के जो लोग होते थे उन्हें हर एक चीज से जोड़ ही देते थे। हाँ। जोड़ ही देते थे। जैसे लोग कहते हैं कि रात के समय नाखून नहीं काटना चाहिए, उससे भूत अट्रैक्ट होते, अशुभ होता है, लक्ष्मी घर से जाती है। रात में मिरर नहीं देखना चाहिए भी बोलते थे। लेकिन इसके पीछे एक रीजन होगा। जो पुराने जमाने के लोग होते थे ना, वो देखते होंगे बड़े बूढ़े लोग घर पे आराम कर रहे, सोने का टाइम है, और कोई अपने नाखून काटने बैठ गया है, कट आवाज आ रही है, कट आवाज आ रही है, लोगों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो बूढ़े लोगों का दिमाग खराब हुआ, बोले अरे क्या अशुभ वाला काम कर रहा है यार, लक्ष्मी भूत जाएगी पकड़ लेगा आके, भूत पकड़ लेगा, गड़बड़ हो जाएगी, ये सब नहीं करते रात के टाइम। तो ये बात बस फैलते फैलते फैल गई, और आज सब लोग ये सोचते हैं कि रात में नाखून काटने से अशुभ हो जाएगा। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मैं तो बहुत काटती हूँ इसके पीछे लेकिन कोई लॉजिक नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मिरर, बहुत सारे लोग होंगे सोते ही नहीं होंगे, बहुत जो सेल्फ कॉन्शियस लोग होते हैं वो मिरर के सामने खड़े होकर रात रात भर कई लोग अपने आप को देखते होंगे। तो बहुत लोग सोने से पहले मिरर ढक के सोते हैं। तो बुजुर्ग लोगों ने कहा कि नहीं, मिरर नहीं देखना चाहिए रात में। खैर, मिरर वाली चीज तो एक अलग ही है। मिरर वाली चीज को थोड़ा शक होता है मुझे कि उनके ऊपर विश्वास करूं या ना करूं, क्योंकि मिरर तो एक दूसरी दुनिया का रास्ता माना ही जाता है बहुत सारी चीजों में। ये प्रूव हुआ है कि मिरर में गड़बड़ रहती है थोड़ी। क्योंकि तुम नोटिस करना है, तुम अगर बेड पे सो रहे हो और सामने तुम्हारा मिरर है, या तो कुछ मिरर लगा हुआ है तुम्हारे सामने, अगर तुम्हारे बाय चांस तुम्हारी आंख खुल गई, मिरर ने तुमने खुद को देखा, तो भी तुम डर जाओगे। हाँ, ये तो होता है। तुमको पता, तुमको लगेगा किसी और का चेहरा देख लिया तुमने। नहीं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने जमाने के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी सारी बातें एक रूढ़िवादी तरह से हम समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी बहुत सारी बातों में ना लॉजिक होता है। वो जो कुछ भी बोलते हैं ना, भले ही वो जिस किसी रीजन से भी बोले हो, लेकिन अगर उस रीजन की या फिर उस बात की गहराई में जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई बात में तो बड़ा दम था। बात में बहुत दम रहता है पुराने जमाने की। मतलब आजकल के लोग उनका 10% भी नहीं सोच सकते। आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज की जो दुनिया है, उनकी सोच पे ही तो बेस्ड है। पुराने जमाने के लोगों ने ही तो कुछ सोचे थे, जो आज सक्सेस हो पा रहे, हम ये दुनिया देख पा रहे हैं। अरे वो लोग तो सूर्य को देख के बताते हैं टाइम, और चांद के कितने टाइम हो रहा है। हाँ, तो वही बहुत इंटेलिजेंट होते थे। लेकिन उसके पीछे के जो तर्क थे वो सही तरीके से नहीं बता पाते थे पहले के लोग, क्योंकि आजकल की तरह वो पढ़े लिखे नहीं रहते थे। लेकिन जब आजकल के पढ़े लिखे लोग उस चीज को अपने तर्क के साथ पुरानी बातों को जोड़ के देखते हैं ना, तो ये समझ में आता है कि नहीं यार, बड़ा लॉजिक था उस बात में। तो चाहे वो पैरानॉर्मल चीजों से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो, सब कुछ हैरान कर देना। खैर, हम लोग तो बात कर रहे थे खबीज की, वही मैं बोलने वाली थी, खबीज की बात कर रहे थे। तो खैर, खबीज क्या होता है कि किसी भी इंसान के शरीर में एक बार लग जाता है ना, तो वो इंसान को इस तरह से कदर से पागल कर देता है, कमजोर करने लगता है। मतलब वो तो दिमाग में हमला करता है पहले, शरीर से पहले वो दिमाग में, और उसकी ऐसी हरकतें हो जाती है कि उसकी हरकतों को देख के उसके परिवार वाले, वो क्या उसके परिवार वाले भी मतलब उसका इलाज रुकवाने लगते हैं कि नहीं, इसका हमको डॉक्टर से इलाज नहीं कराना है। मतलब इस तरह की सिचुएशन वो क्रिएट कर देता है, और बहुत इंसान को अंदर से कमजोर, खोखला कर देता है अंदर से, बिल्कुल पूरा, मतलब एकदम जान ले लेगा वो। मतलब सबसे बुरा शैतान माना जाता है। और कुछ ऐसा करता है, घर वालों को ऐसा लगता है कि, और कुछ बोलता है ऐसी बातें, घर वालों को लगता है अगर हम जाएंगे दिखाने के लिए तो फैमिली मेंबर जो दूसरे हैं उनके साथ भी कुछ बुरा कर सकता है ये, तो उसके डर की वजह से भी लोग दिखाने नहीं जाते। तभी तो जैसे वो जो फिल्म्स बनी है, मतलब रियल स्टोरी पे बनी है, एक्सॉर्सिज्म ऑफ एनालिस मिशेल का जो एक्सॉर्सिज्म था, जो इतिहास का सबसे खतरनाक एक्सॉर्सिज्म माना जाता है, तो उसके माँ बाप ने एनालिस को, डॉक्टर्स को दिखाना क्यों बंद कर दिए थे? क्योंकि वो लोग मजबूर हो गए थे कि नहीं, अब हम डॉक्टर को नहीं दिखा सकते अपनी बच्ची को, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन पैदा कर देता है खबीज। वो खबीज ही थे, खाना पीना भी रोक देते हैं। हाँ, खबीस इन द सेंस सबसे खतरनाक क्रू, सबसे खतरनाक शैतान। खाना पीना रुकवा देते हैं, सब पूरा परिवार बर्बाद कर देते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि आप खाना खाने जाओगे, ऐसा लगता है कि नहीं, खाना खाऊंगा तो शायद मैं मर सकता हूँ। या तो मुझे कीड़े दिख रहे हैं, या तो जो आवाज आ रही है खाने पीने की, जो बर्तन की, वो सब चीजें मेरे को इरिटेट कर रही है। मतलब अच्छी चीजों से आप बिल्कुल दूर जाने लगते हो। लोगों के चेहरे में, लोगों का अच्छा खासा चेहरा है, आपको शैतान दिखने लगेंगे उनके चेहरे पे, समझ में नहीं आएगा। यानी आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई, मुझे खाना भी मिल रहा है तो कीड़े मकोड़े, मुझे पानी मिल रहा है तो खून है, वो ऐसा सिचुएशन। और वो फिर गंदी चीजें भी खाने लगते हैं वो, तो जैसे कीड़े मकोड़े टाइप कुछ दीवार वार नोच दिए, वो खा लिए, कचरा, मकड़ी खा लिए, कॉकरोच खा लिए उठा के,
कचरा खाते हैं, मतलब गंदगी पूरा, मतलब आप जिस लेवल जिस एक्सटेंट तक सोच नहीं सकते वो काम करता है। सबसे घिने शैतान होते हैं वो। हाँ, तो उनको श्राप है एक्चुअली देखा जाए तो, कि जो सबसे खराब इंसान होते हैं, जो सब बहुत हरामी होते हैं, अपनी जिंदगी में गलत काम किए होते हैं, वही खबीस बनते हैं। उनको क्यों श्राप मिलता है, उनको क्यों सजा मिलती है पता है? क्योंकि उन्हें जीते जी बुरे काम किए थे ना। तो ऊपर वाला कहता है बेटा तूने जीते जी बुरे काम किया ना, अब ले, मरने के बाद भी वहीं पे धरती में सड़ भुगत, ये सब करना ही पड़ेगा तुझे, सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए वो सुकून के लिए तरसते रह जाते हैं, लेकिन जब तक वो अपनी पूरी सजा काट नहीं लेते हैं पृथ्वी में, तब तक वो लेकिन मरने के बाद भी, शैतान बनने के बाद भी ऐसी हरकत ही करते हैं वो। तो वो तो श्राप मिला है, उनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मतलब एक प्रेत होता है ना, जिसको जो करना है वो करना ही पड़ेगा उनको, मतलब क्योंकि प्रकृति का नियम हो गया खबीसों के लिए। क्योंकि बहुत सारे शैतान होते हैं जो लोगों को नुकसान जल्दी नहीं पहुंचाते हैं, वो शैतान थोड़ी कहलाएंगे वो, फिर नहीं मतलब ज्यादा नहीं करते, लेकिन बहुत सारे प्रेत जो भी भूत प्रेत होते हैं, जो बहुत अच्छे भी होते हैं, थोड़े गंदे भी, जरूरी नहीं है सब गंदे होते, ऐसा नहीं बोल सकते। तो नहीं, जो गंदे हो गए वो शैतान हो गए, जो प्रेत हो गए वो गंदे हो गए। भूत जरूरी नहीं है गंदे होते, प्रेत मतलब भूत गंदे, भूत मतलब अच्छे भी हो सकते हैं, खबीस मतलब गंदे ही हैं, लेकिन जो जिन होते वो अच्छे भी हो सकते हैं। जिन में बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहिए बार बार, लेकिन बहुत सारे प्रकार का, जिसमें से अच्छे भी होते हैं, जिसमें से बहुत डेंजर होते हैं, जो आपको बर्बाद करने में लग जाए तो आपको वो खत्म करके ही मानेंगे वो, और अच्छा करने में लग जाए तो आपकी जिंदगी संवार सकते हैं। हाँ, तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं इस दुनिया में पैरानॉर्मल चीजों से जुड़ी हुई, और आपको ऐसी चीजों पर इंटरेस्ट आता है तो हमारे चैनल में इसी तरह से जुड़े रहिए। पहली बार हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम लोग डेली लेके आते हैं, जिससे आपका मनोरंजन भी होता है, साथ ही साथ जानकारी बढ़ती है। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम दोनों ही क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। हम कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।